मानते हैं नीतीश कुमार को कि वो देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? देखिए, हमारे सहयोगी हैं वो इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में अभी उनको समय दीजिए, काम करने दीजिए। आप अभी वो मतलब ताजा हमारे गठबंधन के साथ वो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो काफी दिन से थे। ऐसे में आप भाजपा प्रायोजित एक प्रश्न के प्रधानमंत्री का चुनाव 2024 में होगा। उनका चेहरा बहुत अच्छा है, हम उससे इनकार थोड़ी कर रहे हैं। हमारा और उनका दोनों का जो संयुक्त उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से हटाना, और उसमें विपक्ष तय कर लेगा। किस बात की कुर्बानी आप कांग्रेस से लेना चाहते हैं? कांग्रेस ने इस देश के लिए इंदिरा जी की कुर्बानी दी, कांग्रेस ने राजीव जी को कुर्बान किया इस देश के लिए। आप कौन सी कुर्बानी की बात कर रहे हैं? जो कुर्बानी सोनिया गांधी ने 2 मरतबा दिया कि नहीं भाजपा मुक्त भारत करो, उसके लिए मनमोहन सिंह को 2 बार लाया, किसी और को बनाया। आपने अपने मुख्यमंत्री जी का हालिया दिनों का बयान नहीं सुना है क्या? उसे सुनिए, उसके बाद ये प्रश्न पूछिए। सीधा सवाल है, क्या 2024 में आप लोग राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे? देखिए, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है। हमने जब यूपीए की अगुवाई की तब भी हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया रखी। हम भाजपा नहीं है जिसमें एक झटके में एक दिन में नितिन गडकरी जैसे बड़े नेता को संसदीय कार्य समिति से महज इसलिए भगा दिया जाता है कि वो नरेंद्र मोदी के पैरेलल न खड़ा हो सके। हम भाजपा नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। हम उस लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव के बाद या चुनाव से पहले जो विपक्ष का एक संयुक्त साझा कार्यक्रम बनेगा उसको फॉलो करेंगे। अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये भविष्य पे छोड़ दीजिए, हमारा उद्देश्य भाजपा को हटाना है। भारत जोड़ो तो अभियान आपका साथ देंगे? नहीं, हम तो तमाम सामाजिक 251 से ज्यादा सामाजिक संस्थाओं के साथ राहुल जी ने संवाद किया। पूरा देश साथ आ रहा है। बिल्कुल स्टालिन जो डीएमके के मुख्यमंत्री हैं वो बाकायदा झंडा थमाएंगे राहुल गांधी जी को। बहुत सारे जिन राज्यों से गुजर रही है वहां पे तमाम जो हमारे सहयोगी दल हैं या विपक्ष के तमाम लोग हैं वो इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। सर, 7 दलों का जो गठबंधन है और सबके हर पार्टी के अलग-अलग एजेंडे कैसे काम करेंगे? नहीं, सब पार्टी का अपना अपना एजेंडा होना चाहिए, लेकिन एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, उसमें आपसी सहमति है। हम उस सहमति के साथ काम करेंगे। आप बिहार के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना, हम उस सहमति के साथ काम करेंगे और आपको काम होता हुआ दिखेगा भी, दिख भी रहा है। राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार बिहार आया हूं। उद्देश्य जो है वो आज भारत जोड़ो को लेकर के पूरे देश में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। 30 जगहों पर 30 मुख्यालयों पर कांग्रेस पार्टी आज भारत जोड़ो से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कल हमने रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ एक बहुत बड़ी महारैली की है और मौजूदा केंद्र की सरकार के जरिए जो देश को महंगाई परोसी गई है, जबकि वादा ये किया गया था कि महंगाई हटाई जाएगी, बहुत हुआ महंगाई के पे मार। अब की बार मोदी सरकार जैसे झूठे नारे देकर के सत्ता में आने वाली भाजपा की सरकार ने इस देश को तोहफे में सिर्फ और सिर्फ महंगाई दी। स्वतंत्र जो संस्थान है देश के, उनको कहीं ना कहीं कब्जे में लेने का प्रयास चल रहा है केंद्र सरकार के जरिए, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम है कि हम जनता के बीच में जाएं, क्योंकि विपक्ष की आवाज, विपक्ष का सच वो देश के सामने नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। सदन में भी आप सबने देखा होगा कि जब सत्र चल रहा था तो हमने महंगाई पे बहुत बात करने का प्रयास किया, लेकिन हर दिन सदन स्थगित कर दिया जाता था और बात नहीं करने दी जाती थी। मौजूदा केंद्र की सरकार ने किस तरह से आर्थिक असमानता थोपी है इस देश में, नफरत थोपी है, जो दो सबसे नुकसानदेह चीज इस देश के लिए हुई है, समाज के लिए हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लगातार समाजों के बीच में, वर्गों के बीच में, धर्मों के बीच में खाई पैदा करने का काम किया ताकि आप बुनियादी प्रश्न उनसे न पूछ सकें। इसलिए आज आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, यहां तक कि बच्चों के पेंसिल तक, रसोई गैस, रसोई का तेल, पेट्रोल, डीजल, सब कुछ महंगा हो गया है। लेकिन
मीडिया ने ऐसा नैरेटिव बनाया हुआ है कि जनता प्रश्न तक नहीं पूछ पाती सरकार से कि आपके जो नारे थे उन नारों का क्या हुआ, उन अच्छे दिनों का क्या हुआ जिनका आप वादा कर रहे थे। अमीर निरंतर अमीर होता जा रहा है, गरीब निरंतर गरीब होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है, आर्थिक असमानता लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस यात्रा का उद्देश्य जो है वो ये है कि हम समाजों को जोड़ें, भारत को जोड़ें। 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजर करके जब ये यात्रा कश्मीर पहुंचेगी तो पूरा देश देखेगा कि माहौल बदला हुआ है और पूरे देश में भाजपा ने सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए, अपने कैंपेन के जरिए जो नफरत और जो ध्रुवीकरण का खेल खेला है उसे बहुत हद तक हम समाप्त कर चुके होंगे। इस प्रयास के साथ कांग्रेस पार्टी इस यात्रा पर निकल रही है। कांग्रेस तो अपने आप में एकजुट है। कांग्रेस ने हमेशा देश को एकजुट किया। एक समय जब अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस के झंडे के नीचे, कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी जी के अगुवाई में जब देश हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हमने देश को जोड़ने का काम किया। जब जब नफरत को बढ़ाया गया, हमने हमेशा देश को जोड़ा है। तो आपका ये कहना कि कांग्रेस जोड़ो देश मत जोड़ो, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है, हम देश जोड़ेंगे, कांग्रेस तो अपने आप जुड़ी हुई है।